Oh, oh, oh. Oh man, oh man, oh man, oh man. Good morning guys, a very good morning from Nubra Valley, basically from Himalayan bunker. तो मैं आपको पहले एक बार प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे स्टे कर रहा था. So this is a very huge property. They have around 2-bed tents, 4-bed dorm, 6-bed dorm, right? पूरे एनिंग के टेंट्स वाला ही पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर डॉर्म बेड्स बने हुए हैं. देन यहाँ पर आप अपने ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बैठ के आप अपना खा सकते हो, पी सकते हो और यहाँ पे डांस वांस भी कर सकते हो मज़े से, अगर काफ़ी बड़ी गैदरिंग होगी तो. द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड द यूनिक आइडिया ऑफ पुटिंग अप वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स इन सच अ वे, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट लुक्स सो डिफरेंट, राइट? देखो एक बार, इतने वाइब्रेंट कलर्स है तो बहुत अच्छा सा लगा था यार, बिल्कुल, राइट? एंड वो है वहाँ पे बॉनफायर का सेटअप जिसमें अगर आपको 1000 रुपीज़ चार्ज लगते हैं जहाँ पे आप बॉनफायर करवा सकते हो. एंड देन दिस इज़ देयर डाइनिंग एरिया, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, यहीं पर इनका खाना वाना सारा प्रिपेयर होता है. एंड देन दिस इज़ द एंट्रेंस टू द हिमालयन बंकर, राइट? तो बस एक ही छोटा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा था कि यहाँ पे बाइक काफ़ी दूर पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद सारा वहाँ पे एंड तक लेके जाओ इतना सारा सामान लगा के. तो कल भी फुली सोल्ड आउट था यहाँ पे. तो यहाँ पर ये इनका पूरा एंटायर पार्किंग स्पेस है, राइट? सो इट्स अ ब्राइट सनी डे आउट है इन नुब्रा वैली, बेसिकली इन हुंडर. और सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही है यार, और टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट, इट्स 7:45. तो प्लान के हिसाब से मैं जा रहा हूँ सैंड ड्यून्स, देखूंगा, थोड़ी फोटोग्राफी करूंगा वहाँ पे, और वहाँ से फिर निकल जाएंगे अपना डिस्केट के लिए. सो वी आर अप्रोचिंग द सैंड ड्यून्स एरिया. ओहो हो, सुबह सुबह भीड़, कल शाम को भी भयंकर भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी ले सिटी यहीं पर ही आ गई है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द मॉर्निंग. जब मैं कल रात को आया था बिल्कुल डार्क हो गया था यहाँ पे. तो मुझे कैमल राइड तो करनी नहीं है, ठीक है, 1-2 अपन ड्रोन शॉट लेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या ब्यूटी दिखती है जब सुबह सुबह के टाइम पे. बाकी कल मैंने देखा था कि बहुत लोग नदी किनारे बैठे हुए थे ऐसे में, बट इट्स प्रिटी यार, इट्स रियली रियली प्रिटी. सो आई टुक एन एग्जिट फ्रॉम द सैंड ड्यून्स एरिया. बस 2-3 ड्रोन शॉट लिए और वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि मुझे कैमल राइड तो करनी नहीं थी. मैंने जैसलमेर में काफ़ी करी हुई है, तो इसलिए मन नहीं था और टाइम स्पेंड करने का. और अच्छा खासा टाइम हो गया, 9 बज रहे अब. तो अब आई एम हेडिंग टुवर्ड डिस्केट एंड दिस इज़ द वे टू द मोनेस्ट्री. शाबाश, चलो जी.
This place looks so gorgeous यार. Oh man, this looks so beautiful. क्या बात है यार, मज़ा आ गया. तो देखो जी, दो रास्ते कटते हैं. राइट साइड में मोनेस्ट्री है, लेफ्ट साइड में स्टैचू और टेंपल. तो अपन पहले लेफ्ट साइड में चलते हैं स्टैचू और टेंपल की तरफ. वेलकम टू मैत्रेय बुद्धा. 106 फीट यार, अमेजिंग. वो दिस लुक्स फिनोमिनल यार. भाई आना बनता है यार यहाँ पे, ये नहीं मिस करने का. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है ये. जस्ट लुक एट द व्यू. ओह मैन. And this is the statue of Maitreya Buddha, 106 feet. It looks enormous, man. Beautiful. So this is the way to the monastery. तो आई एम नॉट गोइंग एक्चुअली बिकॉज मेरे पास सामान काफ़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा अप हिल जाना है. तो मैं ऑलरेडी टायर्ड था, मेरे शोल्डर्स में थोड़ा पेन भी हो रहा था. तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्ट मोनास्ट्री तो नहीं कवर कर पाऊँगा आज पर आज. बट दैट स्टैचू ऑफ बुद्धा जी एंड टेम्पल वॉज रियली वर्थ विजिट. तो उसके बाद का सीन ये है कि मैं एक जगह ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद का जो रोड्स है मैं उसको कैप्चर नहीं करने वाला क्योंकि वो सेम रिपीटेटिव रोड्स थी जब मैं हुंडर आया था. इन केस अगर मुझे कुछ वाटर क्रॉसिंग मिलती है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मिलती है, देन आई श्योरली कैप्चर. अदरवाइज आई विल स्ट्रेटली मीट यू गाइज एट ले. पानी तो अब पेल के आने वाला है मुझे लग रहा है जहाँ तक है, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है राइट. और 12:30 हो रहे हैं. ये वाले पे बाइक चढ़ेगी कैसे? ओह शिट, मुझे यही तो चलानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है. ओ ओ ओ ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन. बच गया. इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है एंडेवियर की, तो बच गया पत्थर से, वरना तो बैंड बजने में देर नहीं लगती. हो गया पैर पानी में गया. अरे निकलने दो चाचा. हो जूते गीले हो ही गए, बट कोई नहीं, बाइक गिरने से तो बची भाई साहब. अब ये दूसरी क्रॉसिंग, पत्थर दिख रहे हैं. वेरी गुड, बहुत आराम से निकल गई. जब मैं आया था इस रूट से तब ना के बराबर पानी था, मतलब कुछ भी नहीं था. नथिंग ब्रो, नथिंग. और अब देखो हाल. ओ भाई, हो भाई 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 भाई, पेल के पानी है भाई साहब, पेल के. तो नॉर्थ कुल्लू तक का ना ये रास्ता बहुत ख़राब रहता है यार. मतलब अराउंड 6 से 7 किलोमीटर तक ऐसी ख़राब रहेगा, उसके बाद ठीक रहता है. बट जहाँ बर्फ़ पिघली वहाँ अपनी ऐसी तैसी हो जाती है. ओ लगातार पानी पे पानी मिल रहा है बॉस. ये देखो क्या मस्त बह रहा है इसमें से, बर्फ़ में से पिघल के पानी. चलो जी, खारदुंगला आ गए फिर से. ओ भाई साहब, भयंकर भीड़. ओहो, सीढ़ियाँ बना दी इधर, क्या बात है. तो बस खारदुंगला पे ये आखिरी क्रॉसिंग है. अरे कुछ भी नहीं थी. तो खारदुंगला पर जब पहले क्रॉसिंग्स होती थी वाटर क्रॉसिंग, अब वो रह नहीं गई है बेसिकली. अब वो नॉर्थ कुल्लू साइड पे ही रह गई है बस. चलो जी, सब कुछ क्रॉस कर लिया. एडवेंचर कुछ और मिलता है तो दिखाते, वरना सीधा मिलूँगा आपको ले.
So finally I have managed to reach back to Leh city, and I think I reached within 3 to 3.5 hours. So right now it's 2:30 AM in the afternoon, but the weather has drastically changed. यहाँ पे it's currently raining, right? And उस टाइम पे जब वेदर जब मैं आ रहा था तो बहुत गंदी धूप थी. उस टाइम पे वेदर बहुत यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है. मुझे उम्मीद नहीं थी. I must say it was a soothing ride, starting from Leh to Nubra Valley to Turtuk and coming back from that particular site back to the Leh city. It was quite soothing enough. Apart from those little bit of water crossing which we have seen at North Kullu side, उसके अलावा पूरी की पूरी जर्नी soothing थी. And I must say Turtuk village has become one of my beautiful memories of my Leh Ladakh road trip. थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ. So I have shifted to a new property and it is located at Old Changspa Road. So basically इस property का नाम है Leh Golden Palace. It is a really beautiful property. यहाँ पे पूरी entire parking space आपकी है, right? And वहाँ से दिखता है वो शांति स्तूपा. भी इसकी बैक साइड में है ले पैलेस. सो जो ये प्रॉपर्टी का जो ओवरव्यू है मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ. इसी के बाद वो व्लॉग आएगा. मैं प्रॉपर्टी का इन एंड आउट बताऊँगा कि ये प्रॉपर्टी मुझे क्यों अच्छी लगी. मैं सोलो राइडर हूँ और मुझे बहुत बजटेड प्राइस पे, मतलब बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मैंने ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे बुक किया था अपने लिए. बेसिकली एक सिंगल रूम है और यहाँ पे वाईफाई भी है. तो आप अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का अगर करने का सोच रहे हो तो मेरा वो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर चेक करना गाइस. बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. सो आई होप यू रियली लाइक दिस शॉर्ट व्लॉग ऑफ माइन, बेसिकली दी पार्ट 2. And in case you really like it, please feel free to hit the like button. And in case you haven't subscribed to the channel guys, please subscribe it. This is Travel Kida signing off. Bye bye.